इस संसार में जब हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, जब दवा, दुआ और उपाय सब निष्फल हो जाते हैं, तब एक ही नाम है जो अंधेरे में प्रकाश बनकर उभरता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज। कहा जाता है, यहाँ बालाजी केवल मूर्ति नहीं, बल्कि जीवंत शक्ति के रूप में विराजमान है। आज की यह कथा है एक ऐसे भक्त की, जिसे बालाजी ने अंधकार से निकालकर नया जीवन दिया। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। पर उसका जीवन साधारण नहीं रहा। बिना किसी कारण उसके घर में झगड़े बढ़ने लगे। रात को नींद नहीं आती। अजीब-अजीब डर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और कई बार वह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता। घरवालों ने डॉक्टर दिखाए, इलाज कराया, तांत्रिक उपाय भी करवाए, पर हालात और बिगड़ते गए। गांव के लोग कहने लगे, कुछ अनहोनी है, पर कोई समाधान नहीं मिला। एक मंगलवार की रात रमेश पूरी तरह टूट चुका था। आंखों में आंसू और मन में प्रश्न था, भगवान, क्या मेरी पीड़ा कभी खत्म होगी? उसी रात उसे स्वप्न में लाल वस्त्रों में विराजमान तेजस्वी बालाजी महाराज के दर्शन हुए। बालाजी ने करुण स्वर में कहा, डरो मत, मेरे धाम मेहंदीपुर आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। नींद खुलते ही रमेश का शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में पहली बार शांति थी। अगले ही दिन रमेश अपने परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे मंदिर पास आता गया, मन में अजीब सी घबराहट और श्रद्धा दोनों बढ़ने लगी। चारों ओर जय बालाजी महाराज के जयकारे, ढोलन गाड़े, भक्तों की भीड़ और एक दिव्य वातावरण। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय रमेश का शरीर अचानक कांपने लगा, पर परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही रमेश ने बालाजी महाराज के दर्शन किए, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मन से एक ही आवाज निकली, महाराज, मुझे बचा लो। कहा जाता है, बालाजी के दरबार में जो सच्चे मन से आता है, वह छुप नहीं सकता। कुछ ही क्षणों में रमेश पर अद्भुत क्रिया होने लगी। पुजारी जी ने हनुमान जी का स्मरण कराया, मंत्र उच्चारण हुआ और बालाजी का नाम गूंज उठा। धीरे धीरे रमेश शांत होता गया। कुछ देर बाद रमेश पूरी तरह सामान्य हो गया। चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। उसने कहा, मुझे हल्का महसूस हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। परिवार की आंखों में आंसू थे। आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के। बालाजी महाराज ने अपने भक्त को नया जीवन दे दिया था। मेहंदीपुर से लौटने के बाद रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। ना डर, ना गुस्सा, ना वो अजीब परेशानियां। हर मंगलवार वह हनुमान चालीसा पढ़ता, जरूरतमंदों की मदद करता और बालाजी का धन्यवाद करता। उसका विश्वास अटूट हो गया। जहां श्रद्धा होती है, वहां बालाजी स्वयं मार्ग बनाते हैं। भक्तों, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, आस्था और विश्वास से होते हैं। जो भी सच्चे मन से बालाजी महाराज को पुकारता है, वह कभी निराश नहीं होता।
अगर आप भी किसी संकट में हैं, तो बालाजी का नाम लीजिए, क्योंकि संकट मोचन आज भी जागृत है। जय बालाजी महाराज। जय बजरंगबली।